नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं फलित ज्योतिष पाठ 12 लेकर, जिसमें आप सभी जानेंगे ग्रहों की पंचधा मैत्री से संबंधित 6 महत्वपूर्ण सूत्रों को। किसी भी कुंडली का अध्ययन करने से पूर्व ग्रहों की मैत्री ज्ञात होना अत्यंत आवश्यक होता है। बिना ग्रहों की मैत्री जाने किसी भी कुंडली का फलकथन सही नहीं हो सकता। शास्त्रकार कहते हैं ग्रहों की 3 प्रकार की मैत्री होती है। पहली नैसर्गिक मैत्री और दूसरी तात्कालिक मैत्री और वहीं तीसरी मैत्री पंचधा मैत्री होती है। मैंने फलित ज्योतिष पाठ 10 में ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री के बारे में बताया है और वहीं फलित ज्योतिष पाठ 11 में ग्रहों की तात्कालिक मैत्री के बारे में भी बताया है। जो दर्शक ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री और ग्रहों की तात्कालिक मैत्री के बारे में नहीं जानते हैं, वह पहले फलित ज्योतिष पाठ 10 और फलित ज्योतिष पाठ 11 को देखें, उसके बाद में ही फलित ज्योतिष पाठ 12 को देखें। उन पाठों का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। फलित ज्योतिष पाठ 12 में आज जानेंगे ग्रहों की पंचधा मैत्री से संबंधित 6 महत्वपूर्ण सूत्रों को। अगले वीडियो में एक जन्म कुंडली को लेंगे और ग्रहों की पंचधा मैत्री चक्र बनाकर दिखाएंगे कि कैसे ग्रहों का पंचधा मैत्री चक्र बनता है। तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। यदि कोई भी ग्रह दूसरे ग्रह के लिए नैसर्गिक मैत्री में मित्र है और तात्कालिक मैत्री में भी मित्र है, याद रहे कोई भी ग्रह नैसर्गिक मैत्री में दूसरे ग्रह के लिए मित्र है और तात्कालिक मैत्री में भी मित्र है, तो वह पंचधा मैत्री में मित्र मित्र अति मित्र हो जाएंगे। वहीं कोई भी ग्रह दूसरे ग्रह के लिए नैसर्गिक मैत्री में शत्रु और तात्कालिक मैत्री में भी शत्रु हैं, नैसर्गिक मैत्री में भी शत्रु हैं और तात्कालिक मैत्री में भी शत्रु हैं, तो शत्रु शत्रु अति शत्रु हो जाएंगे। कहाँ? पंचधा मैत्री में। वहीं कोई भी ग्रह दूसरे ग्रह के लिए नैसर्गिक मैत्री में सम और तात्कालिक मैत्री में मित्र हैं। सम नैसर्गिक मैत्री में सम और तात्कालिक मैत्री में मित्र होने के कारण सम और मित्र मित्र हुए, पंचधा मैत्री में मित्र हुए। वहीं कोई भी ग्रह दूसरे ग्रह के लिए नैसर्गिक मैत्री में सम और तात्कालिक मैत्री में शत्रु हुए, तो सम और शत्रु पंचधा मैत्री में जाकर शत्रु हुए। वहीं कोई भी ग्रह दूसरे ग्रह के लिए नैसर्गिक मैत्री में मित्र और तात्कालिक मैत्री में शत्रु, याद रहे कोई भी ग्रह, ध्यान से यहाँ पर समझने वाली बात है, कोई भी ग्रह नैसर्गिक मैत्री में मित्र और तात्कालिक मैत्री में शत्रु हो रहे हैं एक दूसरे के लिए, तो मित्र शत्रु सम हो जाएंगे। वहीं कोई ग्रह दूसरे ग्रह के लिए नैसर्गिक मैत्री में शत्रु और तात्कालिक मैत्री में मित्र है, तो पंचधा मैत्री चक्र में शत्रु और मित्र सम हो जाएंगे। यह 6 सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आप याद कर लीजिए, इनको भली भांति आप समझ लीजिए, जिससे अगला वीडियो जो हम बताएंगे वहाँ पर हम आपको ना ही नैसर्गिक मैत्री के बारे में बताएंगे, ना ही तात्कालिक मैत्री के बारे में, और ना ही इन सूत्रों को पुनः समझाएंगे। वहाँ पर हम सिर्फ एक जन्म कुंडली लेंगे और जो पाठ 10 में, जो पाठ 11 में और जो इस पाठ 12 में मैंने बताया है, उसी पर आधारित एक पंचधा मैत्री चक्र बनाएंगे। उदाहरण के लिए कुंडली रहेगी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज फलित ज्योतिष पाठ 12 आप सभी को बहुत ही सरलतापूर्वक समझ में आ गया होगा। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। पुनः हाजिर होंगे अगला वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।